सर एक्चुअली भी मैं लॉ का विद्यार्थी हूँ, इतिहास भी पढ़ा है। इतिहास में आप इतिहास उतार के देख लीजिए वर्ल्ड लेवल का, जब जब जिस क्षेत्र में धार्मिक स्तर होता है तो वहाँ विकास डाउन होता है। आप पादरियों का शासन था, नो डाउट, उसके बाद औद्योगिकरण आया, फिर धीरे धीरे विकास हुआ। ये अपनी जगह धार्मिक क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा तो आपको क्या लगता है विकास रुक जाएगा? नहीं, वो अच्छी बात है, वो हो, ये सबकी इच्छा है, वो हो। उसके साथ साथ इन विषय पे चर्चा ज्यादा हो, उसकी चर्चा हो, 2-4 दिन हो, अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, ये लोग आपने पूछा राम मंदिर बनने से क्या वो विकास रुक जाएगा? आपको मैं युवा को दिखाना चाहता हूँ, लॉ कर रहा है, लॉ का कंपटीशन कितना है शायद ये जानता होगा, मेरे से ज़्यादा ये भी नहीं जानता होगा शायद। बहुत कंपटीशन है हर चीज़ में, चाहे लॉ करे, इंजीनियर करे, सॉफ्टवेयर करे, हार्डवेयर करे, चाहे टीचर डिग्री करे, सब में हार्ड कंपटीशन है। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो अयोध्या मंदिर में इतने हजार मजदूर काम कर रहे हैं, क्या उनको सैलरी नहीं मिल रही है? जो इंजीनियर है, सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, जो अपना एक्सपीरियंस ले रहे हैं, एक्सपीरियंस प्राप्त कर रहे हैं, भव्य मंदिर बना रहे हैं, विश्व का सबसे भव्य मंदिर बना रहे हैं, क्या उनको रोजगार नहीं मिल रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो टेक्नीशियन है, क्या उनको रोजगार नहीं मिल रहा है? हजारों लाख। अच्छा, उसके बाद फिर बताता हूँ मैं, कितने मुसलमान भाई बहन, आपके माइक में बता रहा हूँ, जो मूर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, रामलला जी की वस्त्र को सिलाई करके महिलाएं बना रही हैं, और जो वहाँ का रोजगार है, फूलों को बेचना, व्यापार करना, जो सबसे ज़्यादा काम होता है इनका, क्या उनको रोजगार नहीं मिल रहा है? पर कहने का मतलब मेरा यह है, इस युवा को समझाना चाहता हूँ, रोजगार है, तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कंपटीशन में खड़े होने की। एक्चुअली सर जो राम मंदिर वाला मैटर है वो गुड है, लेकिन एक्चुअली न्यूज़ चैनल का भी ये होना चाहिए कि इस मुद्दे पे कम बात हो। जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा, बेरोजगारी, इस पे ज़्यादा बात हो। ये आस्था वाला अच्छी बात है, दैट इज गुड, लेकिन आप इस पे चर्चा ही कम कीजिए। ये गठबंधन, मैं युवा का जो अच्छी बातें कर रहे, बोला ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है। एक चीज़ बताइए, अगर हम यहाँ खड़े हैं, मैं और दूर नहीं जाता हूँ, मैं जो मोदी जी के, योगी जी ने, डबल इंजन सरकार ने काम किए हैं, आज मैंने देखा कि 1 करोड़ लोगों ने नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र भरा, 1 करोड़ लोगों ने, और संख्या कितनी है? 1 लाख की। देखिए ना, अब उसमें इंटेलिजेंट लोग जो होंगे मेरिट के बेस में, वही तो आगे आएंगे। जो पिछड़ जाएंगे कहाँ से आएंगे? तो इसका मतलब जो पिछड़ गए वो आगे की तैयारी करें, आगे और तैयारी करें। जगह जगह निकलता है वर्क, एक पुल भी बनता है या एक सड़क बनती है, एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ उनको, रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप अपना रोजगार कीजिए, स्वयं का रोजगार कीजिए। बैंक आपको लोन देना चाहता है, आप लोन लीजिए। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, नौकरी या गुलामी के असर में मत रहिए आप, सरकारी नौकरी के चक्कर में मत रहिए आप ये सोचिए कि आप खुद अपने पैरों में खड़े हो। अगर इनको मैं बिजनेस के बारे में बताऊँ, आज बड़े बड़े देश में उन्होंने 1 रुपये से बिजनेस शुरू किया था। ये बताइए 2024 का चुनाव नज़दीक है और ये प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाला है तो अयोध्या में, तो आपको क्या लगता है कि इसका फायदा मोदी गवर्नमेंट को मिलेगा? देखिए, चुनाव अपनी जगह है, धार्मिक आस्था जो प्रतिष्ठा हो रही है वो अपनी जगह पे है। चुनाव क्या है कि सारे जितने भी नेता हर स्टेट के वो चुनाव लड़ेंगे अपने अपने करके, और ये धार्मिक आस्था पूरे विश्व के लोगों को आमंत्रित है कि आप आइए, आप दर्शन करिए। ये तो धर्म की आस्था है, इसके हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि डेट इसीलिए चुना गया है और इसीलिए इसको इतना भव्य कार्यक्रम बनाया जा रहा है ताकि 2024 में हिंदुओं का जो है एक तरफा वोट मोदी को मिल सके। देखिए, विपक्ष की बातों पे ये जनता जो खड़ी है, पहले तो विश्वास करती नहीं है। जनता जानती है, उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई पब्लिक का, जनता का काम इन्होंने किया नहीं कभी, और ना ही जनता को ऊपर उठाया, ना युवा को उठाया, ना महिला को उठाया, ना सैनिकों को बढ़ाया आगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं भ्रमित करते हैं, जो इंडिया गठबंधन बना है, इसमें जितने भी नेता लोग हैं, जो प्रमुख हैं, छोड़ोगे तो छोड़ दो, नीचे कितने भ्रष्टाचार हैं, इन पे खुद CBI ED का आज से नहीं कई सालों से इनकी जांच चल रही है। कम से कम वो भी तो जनता पे बताओ कि हमसे ये गुनाह हुआ, हमें माफी दे दो। आप क्या कहेंगे, राम मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है तो ये खामखा है, यहाँ पे कोई स्कूल खोल देना चाहिए था, शिक्षण संस्थान खोल देना चाहिए था? एक्चुअली सर राम मंदिर जो बनाया जाए ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसका लेकिन पॉलिटिसाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए। अगर जो भव्य तौर पर किया जाए, नो डाउट ये आस्था का सवाल, और हिंदू इंडिया में चूँकि 85% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू है, तो एक अच्छी बात है ये राम मंदिर बना, लेकिन इसका पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए और ना किसी पार्टी को इसका लाभ लेना चाहिए। अगर राम मंदिर बनवाए अच्छी बात है, आस्था का बात है, सब लोगों को जाना चाहिए, लेकिन इनको पॉलिटिकल में जो चीज़ है, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल अलग चीज़ है, आस्था अलग चीज़ है, दोनों को सेपरेशन देखना चाहिए। तो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि धर्म के पीछे लोगों को लगा दिया गया है, हॉस्पिटल खोल देना चाहिए था या कोई स्कूल कॉलेज खोल देना चाहिए था, IITian निकलते वहाँ से या डॉक्टर निकलते, क्या ज़रूरत थी इतना पैसा फूंकने की?
मंदिर में? मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि विपक्ष नहीं होना चाहिए, पर ये कौन से विपक्ष है जो ऐसे कोई मुद्दा नहीं होते हुए कोई कुछ नहीं भ्रमित करना, किनको भ्रमित करे? पढ़ा लिखा युवा तो भ्रमित होगा नहीं, महिलाएं तो भ्रमित होंगी नहीं है, एक मजदूर जो गरीब है उनको भ्रमित करेंगे, या जो इनके जहाँ पर इनकी दादागिरी चलती है वो लोग भ्रमित होंगे, इनके दबाव में आएंगे वो लोग। आज सब जनता जागरूक हो चुकी है, मुसलमान से लेके हिंदू तक सब आजकल पढ़ लिख के अच्छे वैज्ञानिक बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, आज वो सब कुछ जानने लगे हैं। जो उनको कैद कर रखा था पहले एक वोट बैंक के अंदर, वो उससे आज़ादी पा गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ विपक्ष ऐसी रणनीति ना अपनाए, जनता जो आने वाले और 15-10 साल तक इनको भूल जाए कि कभी विपक्ष था हमारे पास। अच्छा, एक चीज़ बताइए, महागठबंधन जो है मोदी विरोधी जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, अब सीट बंटवारे पे बात चल रही है। आप और कांग्रेस में दिल्ली और पंजाब को लेकर बात चल रही है, बाकी जगह बिहार में नीतीश हो गए, कांग्रेस हो गया और जो आरजेडी हो गया, ये सब मिलकर सीट शेयरिंग पे बात चल रही है। तो क्या लगता है कि सीट शेयरिंग पे बात बन जाएगी और मोदी को ये लोग टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मोदी सरकार के टाइम पे चाहे 10 साल का सरकार का आप टाइम ले लीजिए, एक मनमोहन सिंह का भी सरकार था, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे उन्होंने जाए, कैसे इतिहास को उन्होंने बदलने की कोशिश करी। मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे, जहाँ मोदी सरकार के टाइम पे जहाँ भी इनकी सरकारें रही हैं, चाहे राज्य में रही हो चाहे वहाँ पर उन्होंने मिलकर जो काम करके गरीब आदिवासी और जातिवाद को छोड़कर हर के लिए इन्होंने काम किया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, पादरी हो, कोई भी हो, हर धर्म में इन्होंने बढ़ चढ़ के लिया। यहाँ तक कि सैनिकों में भी जाके अपना प्रोत्साहन किया, उनके लिए भी हथियार उनकी सुविधा करी है बुलेट प्रूफ के लिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए जो सरकार नीचे से ज़मीन से जुड़कर जो व्यक्ति जुड़ा है, नरेंद्र मोदी ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति है, उन्होंने देखा हुआ हर चीज़ को। मैं ये कहना चाहता हूँ जो उन्होंने काम गठबंधन टक्कर दे पाए कि नहीं? मैं कह रहा हूँ टक्कर, मैं वहीं आ रहा हूँ। ये लोगों को आप बताइए, अपने कार्यकाल में ये भी को इनको भी तो जनता ने चुनकर भेजा था ना, राज्य में मुख्यमंत्री या किसी पद में दिया था, तो ये क्यों फेल हो गए? कांग्रेस क्यों फेल हो गई? इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, गरीबों को दबाया है, गरीबों की ज़मीनें लूटी है इन्होंने और अपने परिवार को आगे बढ़ाया है। इस कारण से ये आने वाले समय में हर जनता जानती है, हर गरीब जानती है, जिनको शौचालय मिला लाखों पे, जिनको मकान मिले हज़ारों करोड़ पे, जिनको अनाज मिल रहा है हज़ारों करोड़ पे, जिनको फ्री अनाज घरों में, जिनको आप स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है, एक चीज़ बताए वो भूल जाएंगे इस चीज़ को। उसमें तो कोई जातिवाद नहीं है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास का नारा दिया है। आप बताइए यहाँ कहीं भेदभाव हुआ है? तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये गलती हुई है। जब कोई भेदभाव नहीं किया इस सरकार ने, तो उनको फिर आना चाहिए, तीसरी बार हैट्रिक होनी चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो विद्या मंदिर में इतने हजार मजदूर काम कर रहे हैं, क्या उनको सैलरी नहीं मिल रही है? जो इंजीनियर है, सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, जो अपना एक्सपीरियंस ले रहे हैं, एक्सपीरियंस प्राप्त कर रहे हैं, भव्य मंदिर बना रहे हैं, विश्व का सबसे भव्य मंदिर बना रहे हैं, क्या उनको रोजगार नहीं मिल रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो टेक्नीशियन है क्या उनको रोजगार नहीं मिल रहा है? हजारों लाख। अच्छा, उसके बाद फिर बताता हूँ मैं, कितने मुसलमान भाई बहन आपके माइक में बता रहा हूँ, जो मूर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, रामलला जी की वस्त्र को सिलाई करके महिलाएं बना रही हैं, और जो वहाँ का रोजगार है फूलों को बेचना, व्यापार करना, जो सबसे ज़्यादा काम होता है इनका, क्या उनको रोजगार नहीं मिल रहा है? पर कहने का मतलब मेरा यह है, इस युवा को समझाना चाहता हूँ, रोजगार है, तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कंपटीशन में खड़े होने की।